वो बड़ी खबर है कि जैसलमेर में डिफ्यूज की गई पाकिस्तानी मिसाइल। सेना ने पाकिस्तानी मिसाइल को डिफ्यूज किया। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जैसलमेर में डिफ्यूज की गई है पाकिस्तानी मिसाइल। जैसलमेर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कल जम्मू से भी ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पाकिस्तानी ड्रोन को डिफ्यूज किया गया था और अब जैसलमेर में पाकिस्तानी मिसाइल को डिफ्यूज किया गया है। ये वो मिसाइल है जिनको छोड़ा तो गया था भारत में तबाही मचाने के लिए, लेकिन भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी और भारत में आकर इन मिसाइलों को अंदर शहरों के एंटर भी नहीं कर पाई। ये मिसाइलें इनको हवा में ही मार गिराया गया और उसके बाद आज जब सीज फायर हो गया उसके बाद भारत मिसाइलों को डिफ्यूज कर रहा है। सुमित, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि दिवाली पे कोई बम पटाखा जो जैसे छोड़ रहे हैं उस तरह का ये पाकिस्तानी मिसाइल जो दिवाली पर यहाँ बम पटाखे छोड़े जाते हैं उस तरह की मिसाइल और ड्रोन छोड़े गए पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन उसी तो ये धमाका हुआ है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं जैसलमेर का ये गांव, जिस जगह पर ये डेटोनेटर के जरिए इसको ब्लास्ट किया गया है और इस धुएं के उठते गुबार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा विध्वंसक था। मिसाइल अटैक किया गया और उस मिसाइल अटैक का जिंदा मलबा जो है वो एक्टिव कंडीशन में यहां पर गिरता है और उसके बाद अब इसे डिफ्यूज कर दिया गया है। जोरदार ब्लास्ट हुआ। जोरदार ब्लास्ट के साथ आप देख सकते हैं धुएं का ये उठता हुआ गुबार। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने जिस इलाके को टारगेट किए जाने की कोशिश की थी, अगर ये मिसाइल उस जगह पर गिरता तो कितनी मुश्किलें हो सकती थी। लेकिन फिलहाल हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को डिफ्यूज किया और उसके बाद उस मिसाइल को डिफ्यूज होने के बाद इसका एक्टिव टुकड़ा जो है वो उस खेत में गिरता है और जैसलमेर का ये इलाका, जिस जगह पर आप देख सकते हैं ये धुएं का उठता गुबार, अब इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने कितनी शानदार और सटीक तरीके से काम किया है। आज इसको जब डिफ्यूज किया गया, डिफ्यूज किए जाने को लेकर लंबी प्रक्रिया हुई और उस लंबी प्रक्रिया के बीच अब ये बम डिफ्यूज हो चुका है। लेकिन बहुत तीव्रता वाला ये बम था, क्योंकि आप देखिए हम इसमें उस स्पॉट से तकरीबन 300 से 400 मीटर आगे खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर लगातार जो सेना के जवान मौजूद थे उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था कि थोड़ा सा डिस्टेंस आप और मेंटेन करिए। मेरे विजय महेश अगर एक बार आपको दिखाएंगे तो आप देखिएगा इस पूरी सड़क को जो है वो पहले खाली करवाया गया। सिविल डिफेंस के लोग आपको नजर आ रहे होंगे, ये लगातार लोगों को जो है वो हटाते हुए नजर आए और इस पूरी रोड को तकरीबन 500 मीटर तक ब्लॉक किया गया। लेकिन अब जोरदार धमाका और इसी के साथ जैसलमेर के इस गांव में गिरा ये बम जो एक्टिव कंडीशन में था, मिसाइल के जरिए अटैक किए जाने की कोशिश की गई, वो अब पूरी तरह से डिफ्यूज किया जा चुका है। सेना की गाड़ी भी आपको नजर आ रही है, अब उस स्पॉट पर पहुंच रही है जहां पर ये जिंदा बम जो है वो गिरा हुआ था। अब यहां पर इस बम के जो है वो नमूने भी कलेक्ट किए जा सकते हैं, किस डेंसिटी का ये बम, किस लोकेशन को टारगेट, यानी कि वो तमाम सवाल, जिन सवालों के जवाब जानने के लिए यहां से कुछ नमूना जो है वो भी लेकर सेना की टीम जो है वो जा सकती है। सेना की गाड़ी इस वक्त स्पॉट पर पहुंच चुकी है जहां पर ये बम जो है वो गिरा था और इसे डिफ्यूज किया गया जोरदार धमाके के साथ और अब इस जगह पर सेना की गाड़ी भी जो है वो पहुंच चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं सेना के अब जवान उस लोकेशन पर, उस स्पॉट पर पहुंच रहे हैं। एक हैवी मिसाइल का टुकड़ा यहां पर एक्टिव कंडीशन में जो है वो गिरता है, अब उसे डिफ्यूज कर दिया गया है। लेकिन कितने जोरदार तरीके से ब्लास्ट हुआ, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम किए जाने को लेकर एक गड्ढा खोदा गया, गड्ढे में बोरियां जो है वो मिट्टी की भरी गई ताकि इसकी तीव्रता को बहुत माइनर किया जा सके। उसके बाद ब्लास्ट और अब ये मिसाइल का टुकड़ा, जो हैवी मिसाइल का टुकड़ा सिविलियंस एरिया को टारगेट करके हिट किया गया था। तो आप देख सकते हैं यहां पर सेना की जो गाड़ियां हैं वो पहुंची हुई हैं, उस मौके पर मुआयना करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन यह धमाका बहुत जोरदार था। इसके ठीक तकरीबन 3 किलोमीटर आगे कैंटोनमेंट एरिया है जैसलमेर का, यानी कि पाकिस्तान की यह भी कोशिश हो सकती है कि वो हमारे कैंट एरिया को सीधे तौर पर इस विध्वंसक मिसाइल के जरिए जो है वो निशाना बनाने की कवायद कर रहा था। लेकिन हमारे शानदार एयर डिफेंस ने
हमारे शानदार एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की इस हिमाकत को सिरे से नाकाम कर दिया है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है, यह संदेश हम पाकिस्तान की सरहद तक, उसकी सरजमी तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन उनकी जितनी भी ये मिसाइलें थी, उन मिसाइलों का हमारे इस देश की डिफेंस सिस्टम ने क्या हाल किया है। वैभव जैसलमेर से तस्वीर दिखा रहे हैं। वैभव सीधे जुड़े भी हुए इस वक्त हमारे साथ। वैभव, ब्रह्मोस का जिक्र आपने किया, सुबह से एक्सपर्ट से हम इस पर बात भी कर रहे हैं। पाकिस्तानी मिसाइलों को हम बाद में डिफ्यूज करते हैं, लेकिन भारतीय मिसाइल टारगेट पर जाती हैं, हमला करती हैं और पाकिस्तान में तबाही मचवाती हैं। बिल्कुल अनामिका, और इसे संयोग ही कहा जाएगा कि दो खबरें एक साथ चल रही थी। पहली खबर ब्रह्मोस की ताकत, आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे पाकिस्तान की सरजमी पर हमारी मिसाइल ने तबाही मचाई हो, और दूसरी ये खबर जो खबर आपके सामने है और लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की एक मिसाइल जो अपने टारगेट तक को पहुंचने के लिए तरस रही है। भारत के अंदर जितने भी उसने अटैक किए, वो सभी अटैक 99.99% हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिए हैं। तो ये दो तस्वीरें और दो खबरें अब पाकिस्तान जरूर देख रहा होगा कि कैसे उसकी ये जो मिसाइल थी, उस मिसाइल को सबसे पहले हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकामयाब किया, उसे इस खेत में लाकर पटक दिया, और अब हमारी सेना ने इस मिसाइल को डिफ्यूज कर दिया है, डिफ्यूज किया है। लेकिन इसके पहले जो विस्फोट हुआ वो बहुत विध्वंसक विस्फोट था। यानी कि पाकिस्तान का इरादा सिविल इलाकों को, यानी कि जहां पर सामान्य जनजीवन है, उन इलाकों को निशाना बनाने का था, या फिर यहां से कैंटोनमेंट एरिया तकरीबन 3 किलोमीटर आगे है, क्या उस कैंट एरिया को निशाना बनाना पाकिस्तान की कोशिश थी। इससे उसकी मंशा भी समझी जा सकती है। यानी कि इस मिसाइल के इस डिफ्यूज सिस्टम ने, इसके डिफ्यूज किए जाने ने पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खोल कर रख दी है कि वो कैसे हमारे सीधा सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। युद्ध विराम, संघर्ष विराम जरूर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद कल रात में भी हमने अपनी तस्वीरें देखी